आरजीपीवी कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिर्फ वही टॉपिक्स जो एग्जाम में बार बार रिपीट होंगे। तो इसमें है PYQ प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, है ना। तो ये क्या है, फुल मार्क्स स्ट्रेटेजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे 27 क्वेश्चंस में कैसे हम 70 से 70/70 ला सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा है कि एनवायरनमेंट सब्जेक्ट ईजी लगेगा अगर ये मेरी पूरी सीरीज़ देख लोगे तो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, हाइड्रोजन एनर्जी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर जिसको भी ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो क्या करो, आप जाके पेपर को व्यू करो। मैंने ये लास्ट 7 ईयर्स के पेपर्स को निकाल करके मैंने ये आपके लिए ये लिस्ट बनाई है, क्योंकि अभी टाइम कम है और मार्क्स ज़्यादा चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक देख लेना, ठीक है। तो हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, ये वाला। फिर कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, है ना, कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है और कंट्रोल क्या ऐसे कर सकते हैं। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, मतलब हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, फिर इसका इम्पोर्टेंस, ये सारे का सारा हम बताएंगे। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब कम्युनिटी का कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। फिर फॉसिल फ्यूल एक मस्ट टॉपिक है, याद रखना। सॉलिड वेस्ट, देखो सॉलिड वेस्ट को डिफाइन करना, फिर उसके इफेक्ट्स बताना, फिर उसके वेरियस मेथड्स बताना कि किस तरीके से ये होता है और किस तरीके से हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर एसिड रेन किस वजह से होती है, ये सारी चीज़ें, फिर उसकी इक्वेशन भी रहती है। तो जिसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और टॉपिक्स के सॉल्यूशन के साथ में उनके डायग्राम्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि आपके पास क्या नहीं है। बाकी मैं इसकी सीरीज़ लाने वाली हूँ, तो बने रहे हमारे साथ। फिर है बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करो और उसका कंजर्वेशन भी बताओगे कैसे कर सकते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लास्ट 7 ईयर्स से 10 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, तो ये मत भूलना। ग्लोबल वार्मिंग है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है, फूड चेन है और उसके वेरियस टाइप है। अब फूड चेन है तो फूड वेब खुद से ही कर लेना, क्योंकि फूड चेन फूड वेब दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। फिर है एनर्जी कंजर्वेशन। अब जब एनर्जी कंजर्वेशन बताओगे तो उसके मेथड्स भी बतानी पड़ेंगी और इसको साथ ही में कर लेना, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्यों होती है, क्या होती है, ये सारा का सारा हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक तरीके से हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और वर्क करें, ताकि आपका 70% बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, मतलब 70 मार्क्स में से 70 मार्क्स की का इंश्योरेंस हो जाए ना। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी मस्ट है। फिर है स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी हम करेंगे आगे अपनी वीडियोस में कवर, ठीक है। फिर रहेगा हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेजेस। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को बताओ और उसके स्टेजेस को भी बताओ। फिर है कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ मैराइन पॉल्यूशन, तो कॉज क्या है, फिर इफेक्ट्स क्या होते हैं मैराइन पॉल्यूशन के, वो बताना है। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल नेशनल, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की ग्लोबल और नेशनल लेवल पर और लोकल रीजन पर, ठीक है। फिर है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब इसको न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करने के हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फिर एक है नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं, ये याद रखना कि ये वाला टॉपिक मत छोड़ना। और मैं एक और आपको बहुत अच्छे से बात बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं कहीं ना कहीं इनमें डायग्राम्स आते हैं, तो अगर वो डायग्राम्स आप करके जाओगे तो आपको आरजीपीवी की जो नोट्स कॉपी मिलती, मतलब जो कॉपी मिलती है एग्ज़ाम कॉपी, उसमें थोड़ा सा यूज़र इंटरेक्शन भी हो जाएगा कि आप डायग्राम बनाए, मतलब आप कुछ जानते हो, और फिर आपको लिखना भी थोड़ा सा कम पड़ेगा। तो अगर आपको पूरे डायग्राम्स चाहिए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें डायग्राम्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि हम लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिले कि अब आपके लिए कुछ और वर्क करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।